हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पाठ 14 अनारिकाया जिज्ञासा पढ़ा था। आज हम इस पाठ की क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुत। इसको आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन। मंत्री, कर्म करा। क्या होता है कर्म करा? श्रमिक, मजदूर। भातृणाम, भाइयों के लिए। नेत्री, नेता। निर्माणम, निर्माण करने के लिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा। उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। अपृच्छत, पूछा। भ्रात्रा, भाई। पित्रे, हे पिता। पितृभ्याम, पिता के लिए। चिंत्यति, सोचती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। कस्या, इसमें आप ये देखो पहले, कस्या जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी और षष्ठी का एक वचन है। तो इसमें जब आंसर दोगे, किसकी बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, किसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, किसके अंदर थी? इस लेसन में किसके बारे में बताया? अनारिका के बारे में। तो कस्या शब्द में पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो अनारिका शब्द में भी हम पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही लगाएंगे। अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। नेक्स्ट है मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? पुल के उद्घाटन के लिए। तो मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छति। सेतो निर्माणम के अकुर्वन्। पुल का निर्माण किसने किया? के, किम शब्द पुल्लिंग का बहुवचन। ठीक है, तो इसमें बहुवचन का रूप लिखेंगे कर्म करा। कि पुल का निर्माण किसने किया? श्रमिकों ने। सेतु निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्। सेतो निर्माणाय कर्म करा प्रस्त्राणि कुते आनयन्ति। पुल निर्माण के लिए श्रमिक पत्थर कहाँ से लाते हैं? कुतय, कहाँ से। तो हमने लेसन जब रीड कराया तो बताया था जहाँ कुतय शब्द आ रहा है और उसकी जगह अगर आपको आंसर लिखना है तो पंचमी विभक्ति में आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? सेतो निर्माणाय कर्म करा प्रस्त्राणि पर्वतेभ्य आनयन्ति। पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार को धन देता है? के, इसमें भी बताया किम शब्द पुल्लिंग का बहुवचन प्रथमा विभक्ति का। तो क्या आएगा? प्रजा, बहुवचन है प्रजा। रामे रामौ रामा। प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। नेक्स्ट है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन की गई है उस वर्ड को आप देखोगे किस लिंग का है, सबसे पहले कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। अनारिकाया प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। अनारिकाया अभी बताया पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन, स्त्रीलिंग वर्ड है। तो स्त्रीलिंग का किम शब्द का पंचमी षष्ठी में क्या आता है? कस्या, कस्या, कयो और केशाम, है ना षष्ठी में। तो कस्या।
फिर नेक्स्ट हमारा है इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, मंत्री से तो उद्घाटनार्थम आक्षति, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, किस लिए, इसमें क्या आएगा, किस लिए, किमर्थम। मंत्री पुल के किस लिए आ रहे हैं, पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं, उद्घाटन के लिए। कर्मकरा से तो निर्माणम कुर्वन्ति, कर्मकरा, रामे रामौ रामा, कर्म करे, कर्म करऊ, कर्म करा, तो पुल्लिंग का बहुवचन है प्रथम विभक्ति का, तो क्या आएगा, के, कै, कऊ, के। पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनीय से तो निर्माणम भवति, पर्वतेभ्य कौन सी विभक्ति है, पंचमी, बहुवचन, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, है ना, तो क्या आएगा, कुतः। यह भी आपने क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था कि प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, है ना, तो यह आएगा कुतः प्रस्त्राणि आनीय से तो निर्माणम भवति, कहाँ से पत्थर आने पर पुल का निर्माण होता है। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति, सर्वकाराय, रामाय चतुर्थी विभक्ति है, रामाय, रामेभ्य, रामाभ्याम, रामेभ्य, तो क्या आएगा, कस्मै, कस्मै काभ्याम केभ्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन 3, कोष्टेकेभ्य समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसमें सही शब्द देखकर रिक्त स्थान फिल करने हैं। देखिए, ये आपने प्रश्न निर्माण कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, शब्द रूप दे रखे पितृ भातृ, सेम चलेंगे, जैसे पिता के दे रखे हैं वैसे ही भातृ के लिखोगे, भाई के, यानी क्या आ जाएगा इसमें, भ्राता, भ्रातरऊ, भ्रात्रय। जैसे ऊपर दे रखा है, दात्री का देके दात्री का पूछा है, फिर धात्री का देके कर्त्री का पूछा है, नेत्री का देके विधात्री यानी विधाता। तो जैसा ऊपर दे रखा है सेम आपको लिखना है। ये तो आप कर लोगे, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लेना कि मैडम नहीं आया हमें, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, विकारांत पुल्लिंग के जो शब्द हैं वो आपको कराए हुए हैं ग्रामर में, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं रिकारांत पुल्लिंग शब्दों की, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज आपको ऊपर दे भी रखा है, जैसे हे जामाते तो नपते, जामातरऊ नपतरऊ, और जामातरे नपतरे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फिलअप्स में 2 वर्ड दिए हुए हैं फिलअप्स के लिए, उसमें से सही वर्ड आपको फिल करना है। देखिए, फर्स्ट है अहम प्रातः डैश सह भ्रमणाय गच्छ। सबसे पहले आप ये देखो, डैश सह, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तृतीय विभक्ति का भी आप रूप पढ़ रहे थे, तो क्या था, पित्रा, पित्रा था ना भाई, धात्रा दे रखा था उसमें, आपने अभी जो ये पढ़े हैं, ये इसमें देखो तृतीय विभक्ति के रूप ये रहे, तो देखो धात्रा दे रखा है तो पित्रा आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिए। कि अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह पिता के साथ घूमने जाता हूँ। बाला अपना डैश फलानी आनयति, बालिका बाजार से
भाई के लिए फल लाती है, भाई के लिए, चतुर्थी विभक्ति है तो क्या आएगा, भात्रे। कर्म करा से तो निर्माणस्य डैश भवंती, श्रमिक पुल निर्माण के लिए कार्य कर या क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते हैं या काम करते रहते हैं, कर्तारे। मम डैश तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्, मेरे पिता तो ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर दिए, या इन प्रश्नों के उत्तर दिए मेरे पिता ने। तो मेरे पिता ने, कर्ता ने, तो मम पिता प्रथमा विभक्ति है। तौ डैश कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुते, तुम्हारा भाई जीविकोपार्जन कहाँ करता है, यानी कि नौकरी कहाँ करता है। जीविकोपार्जन यानी अपनी आजीवन, ये जीविकोपार्जन होता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो हम काम करते हैं वो जीविकोपार्जन ही कहलाता है। ठीक है, तो भ्रातृ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है, देखिए ये, और कुछ वर्ड दे रखे हैं। इस वर्डों को देख के आप वाक्य बनाएंगे। तो आपको हिंदी में मैं बता देती हूँ। धारयंती यानी धारण करते हैं या पहन रखा है, ले रखा है। बाला बालिका है। वस्यानम बस यान यानी बस। छत्रम छतरी। ते वे सब। आरोहंती चढ़ते हैं। वर्षायाम बारिश से। तो आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि इस चित्र में एक बस दिखाई गई है, यानी अस्मिन् चित्रे बस यानम दृश्यते, है ना। उसके बाद देखो बस में ड्राइवर भी बैठा है, तो बस याने चालके अपि अस्ति। इसके बाद बच्चे बस में चढ़ रहे हैं कि वे सभी बस में चढ़ रहे हैं, तो लिख सकते हो ते सर्वे बस यानम आरोहंती। इसके बाद बच्चों ने छतरी ले रखी है, तो आप लिखोगे बाला वर्षायाम छात्रम धारयंती। बालिकाएं बारिश में छतरी पहन रखी है, छतरी ले रखी है ना। 3-4 सेंटेंस बन गए और ये सारे वर्ड भी आपके आ गए। इसमें 4 ही दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट है देखो, अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी ये शब्द दे रखे प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस जो प्रश्न होते हैं, सवाल। नवीने नया। प्रातः सुबह। आक्षति आता है। प्रसन्न खुश। तो आप लिख सकते हो कि सा बहुन प्रश्नान, या ये लिख सकते हो कि रामे बहुन प्रश्ना पृच्छति, है ना। नवीन नया, कि पुल के ऊपर नया निर्माण, नदी के ऊपर नया पुल बन रहा है। नधा ऊपरी नवीने सेतु निर्मित है। नधा ऊपरी नवीने सेतु निर्मित है। प्रातः सुबह घूमने के लिए जाता हूँ, ये लिख सकते हो, या सुबह घूमने के लिए जाना चाहिए। प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, यानी मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ। अहम प्रातः भ्रमणाय गच्छामि। आक्षति आता है, तो लिख दो बालक आता है, बालके आक्षति। प्रसन्न खुश। रामे प्रसन्न भवति, राम खुश होता है। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, आपको शब्द के अर्थ आने चाहिए, सेंटेंस तो आप भी बना सकते हो। ये आपकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर थे।
आप ये सब अपनी फेयर नोटबुक में भी लिख लेना। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट लेसन हमारा बचता है चैप्टर 15 लालन गीतम, यानी लाड प्यार का गीत, जिसमें छोटे छोटे से श्लोक हैं। सुबह का इसमें वर्णन किया गया है। कोई नहीं, वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अभी आप अपना ये होमवर्क फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।